जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। अगर आपने ये प्रैक्टिस शुरू से लेकर के एंड तक देख लिया तो आपके 2 नंबर पक्की, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे वो प्रश्न रखे हैं जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा और ये प्रश्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आज की इस क्लास को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो आपके साथ इस बार 60,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें एक सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश में लगा है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। तो शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको निश्चित है हमारे यूट्यूब चैनल से बेहतरीन मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। कितने? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एक का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कितने होते हैं कॉकरोच के हृदय में? तो कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कक्ष। कितने? 13 कक्ष, जो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम एशिया का दिल, ये आपको बताना है। तो इस्तांबुल, क्या इस्तांबुल को हम एशिया का दिल कहते हैं। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचानते हैं हम हृदय की बीमारी को? तो ईसीजी, क्या ईसीजी के द्वारा हम हृदय की बीमारी का पता लगाते हैं। तो 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने के बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो बालू पर जो उगने वाले पौधे होते हैं इसे हम सेमोफाइट कहते हैं। क्या? सेमोफाइट। तो 5 का ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था काकोरी कांड? लेकिन अब काकोरी कांड का जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन। बताइएगा 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये हुआ था 1925 में। कब? 1925 में। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं? तो आप जानते हैं कि जो मेढक होता है इसमें होते हैं 26 गुणसूत्र। कितने? 26 गुणसूत्र। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि उजला सोना कहलाता है। तो क्या कहलाता है उजला सोना? बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उजला सोना ये कहलाता है कपास। क्या? कपास कहलाता है। तो 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ। तो कब अलग हुआ था भारत से बर्मा? तो ये अलग हुआ था 1937 में। कब? 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ था। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये गोल्डन पैगोडा मंदिर? बताइएगा फटाफट से। तो ये स्थित है म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया है, और इसे म्यांमार को थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, म्यांमार को नहीं, भूटान को कहते हैं, वो तो भूटान को कहते हैं थंडर ड्रैगन भूमि। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है?
समुद्री घास में, तो इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या? आयोडीन। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मानचित्र के अध्ययन को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं मेढक के हृदय में? तो मेढक के हृदय में होते हैं 3 प्रकोष्ठ। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में 24 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने? 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के ये द्वितीय नियम से। किससे? द्वितीय नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है? तो कितनी वर्ष है ब्रह्मांड की उम्र, ये आपको बताना है। तो 13.8 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की उम्र। तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी प्लूटो ग्रह की खोज, ये आपको बताना है। तो 1930 में। कब? 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज हुई थी। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन पाया जाता है अंकुरित अनाज में? तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। क्या? विटामिन सी। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो किससे है? तो मोनोकल्चर, इसका जो संबंध यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ। संबंध है वो अन्न उत्पादन से है। किससे है? अन्न उत्पादन से। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये पशुपतिनाथ मंदिर? तो ये स्थित है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में है पशुपतिनाथ मंदिर। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? तो कौन सी भाषा में मनुस्मृति को लिखा गया है? तो मनुस्मृति को लिखा गया है संस्कृत भाषा। इसमें संस्कृत में। 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सिटी स्कैन में सिटी का विस्तृत रूप क्या है? यानी सिटी का आपको फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। क्या? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। यानी 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ये आपको बताना है। तो ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को। किसे? पेट्रोलियम को। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मक्खी का लार्वा? तो मैगोट। क्या? मैगोट कहलाता है मक्खी का लार्वा। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि सबसे छोटा स्तनीय कौन है। तो कौन है सबसे छोटा स्तनीय? तो ये है छछूंदर। कौन है? छछूंदर है, जो आपके और हमारे घर में पाया जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था। तो किसने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, ये आपको बताना है। तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो स्नूकर में उपयोग होने वाले गेंदों की जो संख्या होती है वो होती है 22। कितनी होती है? 22 होती है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो किसने लिखी थी बताइएगा फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि अकबर ने लिखी थी, सॉरी अकबर तो ऑप्शन वही नहीं, कि बाबर ने लिखी थी, कि जहांगीर ने लिखी थी। तो बाबर और जहांगीर ये दो मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, यानी 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए, अगर आपको ये फ्रट्टा सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, ये आपको बताना है। तो ये है श्रीनगर में। कहाँ पर है? श्रीनगर में है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बताइएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो ये प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक होता है वो अकुलिस्ट कहलाता है। क्या? अकुलिस्ट, यानी 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो कौन से नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो शब्द को संकलन तथा लिखने की जो कला होती है इसे हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। क्या? लेक्सिकोग्राफी, यानी 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की जायद फसल का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सी है जायद फसल, ये आपको बताना है। तो खरबूज, तरबूज और ककड़ी, ये तीनों हैं जायद फसल, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है, तो कितने होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, कितने 2 होते हैं। तो 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा हम पहचानते हैं मस्तिष्क की बीमारी को, तो इसे हम ईईजी के द्वारा, किसके द्वारा ईईजी के द्वारा, यानी 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितने कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।